लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बात से मोटिवेट होते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.5, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट और डी मॉर्गन का नियम। फिर आएगा वेन डायग्राम इन्हीं से रिलेटेड। पिछले लेक्चर में आप देख चुके हो काफी सारी बातें सेट के बारे में। अगर आप पिछले लेक्चर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक लीजिए और वहां से प्रिपेयर कीजिए। फिर आइए यहां पर नोट्स बनाते रहिए, कॉपी पेन साथ में रखिए। हर बार कहते हैं ये तैयारी आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। तो चलते हैं, सबसे पहले टॉपिक पे बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, जिसे हम पूरक समुच्चय कहते हैं। तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट तभी पूछा जाएगा जब उसका यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया होगा। अब यहां पर जो पूरक समुच्चय होता है वो क्या होता है? ए का कॉम्प्लीमेंट होता है ए डैश, या ए पावर में सी लिखते हो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो अब इसको डिफाइन कैसे करोगे? ए डैश इक्वल टू सेट है एक्स सच दैट x belongs to u and x does not belongs to a। यानी कि अगर आप a डैश की बात करो तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हो कि यूनिवर्सल सेट के वह एलिमेंट जो दिए गए सेट में ना हो, वो जो सेट बनेगा उसे ही आप क्या कहोगे? उसे ही आप कॉम्प्लीमेंट सेट कहोगे। तो अब अगला जो मेन पॉइंट है, स्टार पॉइंट, वो ये है कि इफ ए यू का सबसेट है तो ए डैश भी यू का क्या होगा? सबसेट होगा। यदि ए यूनिवर्सल का उपसमुच्चय है तो ए डैश भी यू का क्या रहेगा? सबसेट रहेगा। अब बात आती है कुछ नियमों की, या प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेट की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री की जो कुछ प्रॉपर्टी हैं वो है, नंबर फर्स्ट, किसी सेट का डैश का होल ऑफ डैश वो वही रहेगा पुराना वाला, यानी कि ए डैश का डैश क्या रहेगा? ए रहेगा। इसके बाद नंबर टू में ए और ए डैश का जो यूनियन है वो क्या रहेगा? यूनिवर्सल सेट। और यहीं पे अगला पॉइंट आता है, ए और ए डैश का इंटरसेक्शन क्या होगा? फाई होगा। अगला पॉइंट आता है फाई डैश एंड यू के नियम। ये क्या होता है? नंबर ए, ये होता है फाई डैश इक्वल टू यू एंड u डैश इक्वल टू फाई। ये बहुत ही यूजफुल है जो आप मिसलेनियस एक्सरसाइज में इसका यूज पढ़ोगे। फाई डैश क्या होता है? यूनिवर्सल होता है, और u डैश क्या होता है? फाई होता है। इसके बाद अब बात आती है डी मॉर्गन्स लॉ की। तो डी मॉर्गन लॉ क्या है? नंबर फर्स्ट, अगर कोई दो सेट है, उनका यूनियन ए यूनियन बी है, तो इनका कॉम्प्लीमेंट होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। पार्ट टू, ए और बी के इंटरसेक्शन का डैश होगा ए डैश यूनियन बी डैश। 3 और 4 दो पॉइंट्स और हैं इसी में। नंबर थर्ड में आएगा ए माइनस बी यूनियन सी। तो ये क्या होगा? ए का बी के साथ ए माइनस बी, ए का सी के साथ ए माइनस सी। अभी यूनियन है बीच में, जस्ट रिवर्स कर दोगे, इंटरसेक्शन बन जाएगा। अगला ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, सेम। तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन की जगह पर यू आएगा, यूनियन आएगा, और यहां बन जाएगा ए माइनस सी। तो ये थे डी मॉर्गन के नियम। तो लगभग बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया है, और इसी के साथ अब चलेंगे एक्सरसाइज 1.5 पर। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर रेगुलर तक, आखिरी क्वेश्चन तक करेंगे। बहुत ही ध्यान से देखना होगा। तो चलते हैं, प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 1.5 का पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हो। लिखा हुआ, मान लीजिए सेट दिया हुआ यूनिवर्सल यू, ए, बी और सी, फिर निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए।
तो पहला क्वेश्चन जिसमें सेट लिख लेंगे, जो यूनिवर्सल सेट यू दिया वो दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दिया हुआ है। इसके बाद जो सेट ए दिया हुआ है उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। सेट बी दिया हुआ है आपको 2 4 6 एंड 8। सेट सी जो है वो है 3 4 5 एंड 6। पहला पार्ट क्या पूछा है, ए डैश पूछा है, यही तो पूछा है। तो ए डैश के लिए क्या लिखोगे, u माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल के वे एलिमेंट जो ए में ना हो। तो यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय देखोगे और ए देखोगे, इन दोनों में देखो क्या जो है मिल रहा है वो छूट जाएगा। तो 1 से 4 तक छोड़ करके यूनिवर्सल के एलिमेंट लिए जाएंगे, तो 5 6 7 8 और 9, और यहीं पे ये कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 क्या है, बी डैश, यानी कि u माइनस बी। अब u के वे एलिमेंट जो b में ना आए हो आप कर सकते हो। पार्ट 3 है a यूनियन c का होल ऑफ डैश। तो अभी क्या बनाओगे, पहले a यूनियन c बनाओगे। a यूनियन c बनाने के लिए आप a देखोगे और c देखोगे। तो a और c का जब यूनियन बनाओगे तो बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। मैचिंग एलिमेंट प्लस नॉट मैचिंग एलिमेंट दोनों टाइप के, बट जो मिल रहे होंगे वो वन टाइम में ही सेट में लिया जाएगा। तो जब a यूनियन c बन गया तो आप बनाओगे a यूनियन c का डैश। तो ये क्या होगा, u माइनस a यूनियन c। अब u के वे एलिमेंट जो a यूनियन c में ना आए हो, तो 1 से लेकर 6 तक तो मैचिंग हो गए, बचा क्या 7 8 9, इन एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो बनेगा a यूनियन c का डैश। अब आते हैं पार्ट 4 पर। पार्ट 4 देख रहे होगे आप, लिखा हुआ a यूनियन b का डैश। बिल्कुल ऐसे ही आप बना सकते हो। पहले क्या बनाओगे, a यूनियन b, इसके बाद क्या बन जाएगा a यूनियन b का डैश। पार्ट 5 पर चलते हैं। पार्ट 5 है a डैश का डैश। नाउ तो a डैश आपको पता है, क्योंकि a डैश बराबर कहां से पता है, पार्ट 1 से। क्या है, a डैश बराबर 5 6 7 8 एंड 9। तो अब क्या बनाओगे, a डैश का डैश, यानी कि u माइनस a डैश। तो यूनिवर्सल के वे एलिमेंट जो a डैश में ना आए हो, तो आप देखो वही तो 1 से 4, 1 2 3 4। और आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेट में बताया था कि a डैश का डैश वही रहता है, यानी कि a रहेगा। पार्ट 5 भी हो चुका है। पार्ट 6 आप देख रहे हो, लिखा हुआ है b माइनस सी का डैश। पहले क्या बनाओगे, b माइनस सी। तो b माइनस सी के लिए क्या करोगे, b के वे एलिमेंट लिए जाएंगे जो c में नहीं है। तो 2 और 8 जो है c में नहीं है, जो b से है, यानी कि 2, 8 का सेट बन जाएगा। तो अब b माइनस सी का डैश बनाओगे तो u माइनस b माइनस सी करने पर आ जाएगा, यानी कि यूनिवर्सल सेट के वे एलिमेंट लिए जाएंगे जो इसमें नहीं है, अर्थात 2 और 8 छूटेंगे। तो बनेगा 1 3 4 5 6 7 8 छूट जाएगा और फिर 9। और इसी के साथ ये आंसर भी हो गया, और इस पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ u इक्वल टू a b c d e f g h, ये एलिमेंट है तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। a दिया है, a डैश बनाना है, u माइनस a, जितने भी दिए सभी का पूरक बनाना है, कॉम्प्लीमेंट बनाना है, डैश बनाना है। आप कर सकते हो पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, कंप्लीटली देखेंगे। लिखा हुआ है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए नेचुरल नंबर का जो सेट है उसे यूनिवर्सल मान लो। तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए, कॉम्प्लीमेंट बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3, तो अभी जो यूनिवर्सल है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये ऐसे, ठीक है ना, अनंत तक जाएगा। अब पार्ट 1 को अगर सेट A कहो तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ x एक प्राकृत सम संख्या है। तो अगर हम उसका सेट बनाने चलें तो क्या बनेगा, 2 4 6 8 10 12 इस तरह के एलिमेंट इसमें आने वाले हैं। तो अब a डैश क्या बनेगा, तो जब इसमें इवन नंबर आए हैं तो ऑड नंबर छूट गए वहां से, यानी कि ऑड नंबर्स का जो सेट है वही है a का डैश। इट मींस सेट बनेगा 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट, और ये आंसर हो चुका है। पार्ट 2 पर चलेंगे।
पार्ट 2 का सेट क्या दिया हुआ है, x, जबकि x एक प्राकृत विषम संख्या, एक ऑड नंबर का सेट है। अगर इसको हम b कहें तो अब जो सेट बनेगा विषम संख्याओं का बनेगा, यानी कि 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। अब b का डैश बनाओगे तो यहां पर यूनिवर्सल से जब तुलना करोगे इसकी तो इवन नंबर छूटते दिखाई देंगे, तो इवन नंबर्स का जो सेट है वो बनेगा b का कॉम्प्लीमेंट। ये हो चुका। अब आ गए पार्ट 3 पर, जिसे सी अगर मान लें तो लिखा हुआ संख्या 3 का एक धन गुणज है, मतलब 3 का टेबल लिखना है। तो 3 6 9 12 15 बस करो, हो गया, डॉट डॉट कर दो। अब यहां पर सी डैश बना दो। तो सी डैश बनाने के लिए क्या करोगे, यू देखोगे और सी देखोगे, यू माइनस सी करोगे, यू के यूनिवर्सल के वह एलिमेंट जो सी में ना आए हो, मतलब 3 के टेबल से कटने वाले, 3 के टेबल में आने वाले नंबर छूटने वाले हैं। तो बनेगा 1 2 4 5 7 8 10 11 डॉट डॉट। इस तरह के एलिमेंट्स यहां पर बन जाएंगे। चलेंगे पार्ट 4 पर। अगर उसको सेट डी कहें तो क्या बनने वाला है, 4। x एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बनता है 2 3 5 7 11 13 17, इसी प्रकार अनंत तक जाओगे। तो d का डैश अगर पूछा जाए तो यूनिवर्सल के भाज्य नंबर उठा लोगे, यानी कि 1 4 6 8 9 10 12 14। अब इसी तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। अब चलेंगे पार्ट 5 पर। सेट बनता दिख रहा है आपको। तो पार्ट 5 है x, जबकि x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, 3 और 5 से। तो इसका सेट अगर e बनाए तो 3 से कटने वाली संख्या और 5 से कटने वाली संख्याओं का सेट बनेगा। तो 3 फिर 5 फिर 6 फिर 9 10 12 15। आप देख रहे हो 3 से कटने वाले एक एक को छोड़ करके 3 6 9 और फिर इस तरह से 10 15 और फिर यहाँ पे 20, 20 से पहले 18 मिलेगा जो 3 से कटने वाली संख्या, फिर 20 फिर 21 और इसी तरह से ये नंबर्स मिलेंगे। तो अब इस सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट बनाया जाए तो क्या बनेगा, 1 2, उसके वही एलिमेंट लगे जो इसमें नहीं है। तो 1 2 4 7 8 11 13 14 16 17 19 और इसी प्रकार बन चुका है। अब चलेंगे पार्ट 6 पर। तो पार्ट 6 कहता है अगर इसके सेट को f से लिखें तो x एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। तो कंप्लीट स्क्वायर नंबर 1 हुआ, 4 9 16 25 36, ये सारे एलिमेंट इसमें आएंगे। तो f का अगर कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं तो बनेगा 2 3 5 6 7 8 10 11, इस तरह के विदाउट कंप्लीट स्क्वायर नंबर, बिना वाले, ठीक है ना। तो अब ये f डैश बन गया। चलते हैं पार्ट 7 पर। पार्ट 7 क्या है, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है x, जबकि x एक पूर्ण घन संख्या, कंप्लीट क्यूब नंबर है। तो f के बाद अगर सेट g से सपोज करें तो कंप्लीट क्यूब 1 हो गया, इसके बाद 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 आता है यानी कि 8 होगा, 3 का क्यूब 27 हो गया, 4 का क्यूब 64 हो गया, इस तरह के नंबर। तो अब इसका जब डैश बनाओगे, कॉम्प्लीमेंट बनाओगे तो 2 3 4 5 6 7 9 10 11 और इस तरह के एलिमेंट इस सेट में आ जाएंगे। अब आएंगे 8वें पार्ट पर। 8वां पार्ट क्या है आप देख रहे हैं, 8वां पार्ट है x such that, इसे लिख लेते हैं, x such that x + 5 = 8। तो इसमें कैसे बनेगा, इसके सेट को अगर h से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर पहले x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो सॉल्व करोगे तो 3 मिलने वाली है। तो अब जो सेट बनेगा वो बनेगा केवल 3 का। तो अब h डैश जब बनाओगे तो केवल इसमें का 3 छूटने वाला है। इट मीन्स 1 2 4 5 6 7 8 9 और इसी तरह से सेट बन जाएगा। अब चलेंगे नंबर 9 पर। तो नंबर 9 का सेट क्या है देखते हैं। नंबर 9 का सेट है इसी तरह का, आप कर सकते हो 2x + 5 = 9, x की वैल्यू निकालो, सेट बन जाएगा। अब बस वही एलिमेंट जो आया हुआ है वो छूट जाएगा। अब चलेंगे नंबर 10 पर। तो नंबर 10 का सेट h के बाद i बन चुका है ये सेट। अब अगर इसे j से लिखें तो j में क्या मिला आपको, x such that x is greater than or equal to 7। तो यहां पर जो j का सेट बनेगा वो बनेगा 7 से बराबर या बड़ी संख्याएं लेनी है। तो यहां पर नंबर्स आएंगे 7 8 9
10, 11 डॉट डॉट और इसी तरह के। तो यहां पर जो जे डैश बनाओगे वो क्या बनेगा, आप देखो 7 से आगे तक गया तो जो जे डैश बनेगा वो 1 से 6 तक के नंबर्स का बनेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 और ये कंप्लीट हो जाएगा। अब चलेंगे नंबर 11 के पार्ट पे। नंबर 11 जो कि लास्ट पार्ट है, लिखा हुआ है यहां पर x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x + 1 ग्रेटर देन 10। तो 2x इक्वल टू 2x ग्रेटर देन 9 बनेगा, तो x ग्रेटर देन 9/2। अब 9/2 से बड़े नेचुरल नंबर जो बनेंगे सेट अगर k यहां पर बनाएं तो ये बनने वाला है, यहां से 5 के एलिमेंट आएंगे, 5 के बाद 5 6 7 8 9 10 और इसी तरह के। तो अब इसका जो डैश बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 3 एंड 4 और इसी पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है यदि u बराबर एक सेट है, a और b बराबर भी सेट है तो सत्यापित कीजिए। 2 पार्ट दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के सबसे पहले दिए गए सेट लिख लेंगे। तो सेट जो यूनिवर्सल है u इक्वल टू और उसमें एलिमेंट है 1 से लेकर 9 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सेट ए लिख लेंगे। सेट ए दिया हुआ है 2 4 6 एंड 8 एलिमेंट का। सेट बी लिख लेंगे। सेट बी क्या दिया हुआ है, 2 3 5 एंड 7। अब पार्ट 2 पार्ट 1 उठाने से पहले ए डैश बना लो। तो ए डैश बनाओगे तो क्या होगा, 2 4 6 8 इसमें से छूटेगा तो आएगा 1 3 5 7 और 9। तो देखो 2 4 6 8 छूट चुका है। इसके बाद बी डैश बनाओगे तो 2 3 5 7 छूटेगा तो 1 4, इसके बाद 6 8 और 9। फिर जो है पार्ट 1 में कह रहा ए यूनियन बी का डैश, तो पहले ए यूनियन बी बना लो। तो ए यूनियन बी जब बनाओगे तो मैचिंग प्लस नॉट मैचिंग एलिमेंट, तो 2 3 4 5 6 7 एंड 8 बन जाएगा। फिर बनाओगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी जब बनाओगे पार्ट 2 के लिए तो दोनों में मैचिंग एलिमेंट लिए जाएंगे, तो मैचिंग एलिमेंट केवल और केवल 2 है। तो अब पार्ट 1 उठाओगे। पार्ट 1 है क्या, ए यूनियन बी का डैश, जिसे को आप कह दोगे लेफ्ट हैंड साइड। तो ए यूनियन बी का डैश यानी कि u माइनस ए यूनियन बी। तो u के वे अब वह एलिमेंट जो इसमें ना हो, ए यूनियन बी में ना हो। तो देखो 2 3 4 5 6 7 8 आ चुके हैं, बचा क्या 1,9। तो 1,9 का सेट बनेगा ए यूनियन बी का डैश। अब जो है राइट हैंड साइड पकड़ोगे तो राइट हैंड साइड आपके पास है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो जब सेट बनाओगे ए डैश और बी डैश के इंटरसेक्शन का तो 1 और 9 एलिमेंट ही हैं जो मैच करते हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट्स प्रूव्ड। पार्ट 2 पर आ जाओगे। पार्ट 2 पे कहता है ए इंटरसेक्शन बी का डैश बनाओ। तो लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लो, ए इंटरसेक्शन बी का डैश बना दो। कैसे बनेगा, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी से बनेगा। अब u के वे एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी में ना हो, तो अभी केवल 2 यहां पे है तो 2 छोड़ दोगे तो बनेगा 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब पकड़ोगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश और बी डैश का यूनियन जब बनाओगे तो क्या बनने वाला है, मैचिंग एलिमेंट प्लस नॉट मैचिंग। तो मैचिंग में 1 और 9 है एक एक बार, बाकी नॉट मैचिंग वाले भी उसमें आएंगे। क्रम से लिखना होता तो 1 2 तो है ही नहीं, तो 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इस सेट को और इस सेट को बहुत ध्यान से देखो, सारे एलिमेंट दोनों में हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड और इसी के साथ ये पार्ट प्रूव होता है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। वेन डायग्राम बस बनाना है। तो देखिएगा जरा 5वें का पहला पार्ट लिखा हुआ है ए यूनियन बी का डैश। तो पहले ए यूनियन बी बना लो। तो ए यूनियन बी बनाने के लिए सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाओगे, फिर 2 रिंग लोगे, इसमें सेट ए सेट बी कहा जाएगा, ये है यूनिवर्सल।
तो अगर अभी ए यूनियन बी आपसे पूछा जाए बनाने के लिए तो क्या करोगे, ए और बी का कंप्लीट सेट कलर होगा, यानी कि ये हिस्सा और ये हिस्सा। लेकिन अगर इन दोनों का डैश पूछे तो जितना कलर ए यूनियन बी का हुआ था वही छूट जाएगा, बचा हुआ हिस्सा कलर होगा। बोले तो ये वाला हिस्सा। अब आप देख पा रहे हो ये जो सेट बना वेन डायग्राम में, ये बना है ए यूनियन बी का होल ऑफ डैश बन चुका है। अब पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में कहता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यही लिखा हुआ है। बट हम जानते हैं डी मॉर्गन के रूल से, डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यानी कि अगर आपको इसका वेन डायग्राम बनाना है तो यही बनाना है, इक्वल वैल्यू है। पार्ट 3 पे आते हैं। पार्ट 3 है ए इंटरसेक्शन बी का होल ऑफ डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल ऑफ डैश। तो अभी ए इंटरसेक्शन बी को समझना होगा। तो ये हो गया यूनिवर्सल, दो सर्कल लिए, एक हो गया ए एक हो गया बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की अगर बात करें आपसे तो क्या होगा, तो ए और बी के बीच का ये वाला मैचिंग एलिमेंट ही तो लिया जाएगा बस। लेकिन अब डैश है तो यही छूटेगा जो मैच कर रहा था, मतलब ये वाला हिस्सा बिल्कुल खाली रहेगा, बाकी कंप्लीट एरिया लिया जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो और बस, और इसी के साथ ये कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल जो बीच वाला हिस्सा है उसे आप छोड़ोगे, बढ़िया से स्केल और पेंसिल से आप कलर करके बना सकते हो। तो जो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हो पूरी तरह से छायांकित होने से रह गया, जो क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी का डैश। अब पार्ट 4 आता है इसी में, ए डैश यूनियन बी डैश। तो डी मॉर्गन के रूल से, डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो ए इंटरसेक्शन बी का डैश होता है वो ए डैश यूनियन बी डैश, यानी कि अगर इसका वेन डायग्राम बनाना है तो यही रहेगा जो ए इंटरसेक्शन बी के डैश का है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। सिंपल है, बस लैंग्वेज में है, क्या है समझते हैं। मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। समस्त प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय क्या है, यूनिवर्सल सेट। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से डिफरेंट है, 60 अंश के अलावा है, तो ए डैश क्या होगा। पार्ट 7 की बात करें तो लिखा हुआ निम्नलिखित कथनों को सत्य बताने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब यहां पे क्या फिल कर दें कि जो है ये स्टेटमेंट सही हो जाए। सारे लिख लेते हैं फिर समझते हैं। फाइव डैश इंटरसेक्शन ए इक्वल टू, यहां पर फिर थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर। पार्ट 4 है यू डैश इंटरसेक्शन ए बराबर। तो ए यूनियन ए डैश जो होगा वो होगा यूनिवर्सल सेट। फाइव डैश बताया था प्रॉपर्टीज में कि यू होता है। अब यूनिवर्सल और ए का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, ए मिलेगा। फिर ए और ए डैश, ए तथा ए डैश का इंटरसेक्शन पूछा है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यू डैश को फाइव कहते हैं। फाइव और ए का जो इंटरसेक्शन बनता है वो क्या बनता है, फाइव बनता है। तो ये स्टेटमेंट सही होने के लिए यहां पर यू, यहां ए, यहां फाइव फिल करना होगा। और इसी क्वेश्चन के साथ प्रश्नावली 1.5 बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट होती है। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले एक्सरसाइज 1.6 में, जो कि सेट के कुछ एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट होगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।